लेट्स सी द क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स है बेटा, रेडियस आर are emerged in a homogeneous medium. Radius of each sphere is negligible as compared to the distance between the spheres, and the medium extends up to very large region around the spheres. When one sphere is connected with positive terminals of a battery and the other with negative terminals of the battery using the thin insulated conducting है ना conductor, current I naught 5 ampere flows through the battery है ना. What current will flow through the battery if first sphere is replaced by a sphere of radius 2r and the second one is replaced by r/2. देखो यहाँ क्वेश्चन समझ सकते हो, दो स्पेयर रख दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट की वही चीज़ की देखो इसका इसका कोई क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है बहुत लार्ज. ये मीडियम है बेटा, ठीक है. इस मीडियम की रेसिस्टिविटी होगी, ये बैटरी से करंट कर रखे हैं, तो पूछ रहे हैं कि बताइए अगर बैटरी से पहले केस में 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, जब रेडियस आर आ रहे हैं, जब रेडियस हमने चेंज करें तो कितना करंट फ्लो करेगा. तो यहाँ बेसिकली क्या होगा बेटा कि रेजिस्टेंस की बात है बस. इसमें करंट क्या होगा, ई बाई रेजिस्टेंस, यानी हमें इनका रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये निकालना है. एक तो ये, दूसरी चीज बेटा इसमें करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, करंट डेंसिटी. ठीक है, आओ देखो, मान लो कुछ ऐसा बेटा, स्फीयर हो गया ये ए रेडियस, एक यहाँ हो गया बेटा, इसका रेडियस कितना हो गया बी. अगेन मीडियम, ये जो डिस्टेंस है डी, वेरी 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 लार्जर देन दोनों का रेडियस बेटा. ठीक है, ए कॉमा बी. ठीक है, रेसिस्टिविटी कितनी हो गई रो. अब देखो कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं. हम क्या करेंगे कि ऐसे है ना, वर्चुअली इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और इसको कितना दे देंगे नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में, इसके जस्ट पास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट इसके पास में. ठीक है, जस्ट इसके पास में बेटा. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पुत्र कितना हो जाएगा KQ/A², मतलब सरफेस पे. ठीक है, KQ/A². और हम जानते हैं कि चूंकि है ना, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो ये आ गया, हम जानते हैं कि जो हमारा करंट डेंसिटी होता है J, वो होता है E/ρ. ठीक है, E/ρ. और यहाँ से मैं लिखूंगा एंड, जो हमारा करंट होता है बेटा, वो करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी इंटू करंट. देखो यहाँ पे हम तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, तो इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आया, ये डिस्टेंस क्या है बहुत ही लार्ज है. और आई क्या होता है बेटा, वो होता है करंट डेंसिटी इंटू एरिया. तो अब इसका एरिया कितना होगा 4πA². ठीक है, तो आओ निकाल लेते हैं आई. तो आई कितना आ गया, जे कितना है E/ρ, ई कितना है KQ/A². तो ये हो जाएगा KQ/A². ये आ गया हमारा क्या चीज़, ई आ गया, अपॉन में रो इंटू 4πA². तो देखो ये तो ये कट गया, यहाँ से के की वैल्यू भी रख दो, 1/4πε. 4π कट जाएगा तो Q/ρ इंटू एप्साइलॉट. Q/ है ना, रो इंटू एप्साइलॉट. देख लो है ना, तो आई इक्वल हो जाएगा Q/ρ अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा एप्साइलॉट. ठीक है, अब आ जाओ देखो, अब हम लिख सकते हैं है ना कि सिंस जो करंट होता है बेटा, जो आई होता है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल है ना, माइनस इसका पोटेंशियल, अपॉन में क्या हो जाएगा इनके बीच का, इनके बीच का क्या चीज़ बेटा, रेजिस्टेंस आर.
तो यहाँ से हमारा आई हो जाएगा, कितना आएगा बेटा आई, उसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा के क्यू बाई ए, और इसका कितना होगा माइनस के क्यू बाई ए, यानी के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई बी, अपॉन में कितना आ जाएगा आर। अब ये वाला जो आई है ना बेटा वो यहाँ पुट कर दो, तो ये देखो कितना आ जाएगा क्यू बाई रो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ है ना 1/r इंटू के है तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, क्यू को भी बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 1/a माइनस का 1/b। अब कटेगा, देखो क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/रो इज इक्वल टू 1/4 पाई r। ये सॉल्व करो कितना आएगा b माइनस ए अपॉन में a इंटू बी। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकें, r इक्वल टू हो जाएगा रो बाई 4 पाई है ना b माइनस ए अपॉन में a इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस, ये क्या आ गया बेटा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब देखो इनिशियल केस में अगर रेजिस्टेंस निकालूं, जब दोनों का दोनों का क्या है रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है बेटा सेम, ठीक है। तो जब दोनों का रेडियस हो जाएगा हमारा सेम, तो उस केस में अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे है ना, दोनों का रेडियस कितना है बेटा हमारा आइडेंटिकल है ना, ये भी आर, ये भी कितना हो गया आर, ये भी आर, ये भी आर। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकाला के क्यू, अच्छा नहीं नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो हमारा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब देखो इनिशियल केस में अगर रेजिस्टेंस निकालोगे R1 तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे रो इंटू 2r अपॉन में 4 पाई, अपॉन में लिखोगे 4 पाई है ना इंटू ए इंटू बी यानी आर स्क्वायर। तो ये जो R1 आएगा वो कितना आ जाएगा ये कट गया तो 2 रो, 2 से 2 भी कट गया, देखो 2 2 जा 4 2 आर आर, तो रो बाई 2 पाई आर, ये आ जाएगा R1। अगर मैं R2 की बात करूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं R2 की बात करूँ तो R2 जो होगा वो हो जाएगा रो इंटू रेडियस एक का कितना है भाई, एक का है रेडियस दे रखे हैं 2r, दूसरे कितना है r/2, तो एक का हो गया 2r और प्लस में क्या जाएगा r/2, नीचे क्या आएगा 4 पाई है ना 2r इंटू r/2। तो यहाँ से जो हमारा R2 आएगा भाई कितना आएगा जोड़ो, तो 2r r/2 5r/2, तो ये हो जाएगा 5 रो बाई 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई इंटू 2r स्क्वायर, देख लेना भाई ये कितना आ गया हमारा, देखना r से r कट गया है ना, और क्या कुछ कटा क्या, ये आएगा R2 आ जाएगा 5 रो है ना 5 रो है ना, ये आ जाएगा बेटा हमारा 5 रो 4 2 जा 8 पाई r, ये आ जाएगा हमारा R2। अब देखो EMF तो सेम ही है बेटा, यहाँ पे देख तो बेटा EMF तो क्या है दोनों के क्रॉस सेम, EMF इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, मैं लिख सकता हूँ कि I1 इक्वल टू I2 R2। I1 कितना है हमारा 5, R1 कितना है हमारा रो बाई 2 पाई R, I2 कितना है बेटा I2 निकालना है, R2 कितना है 5 रो अपॉन में 8 पाई R, रो बाई 2 पाई R, रो बाई 2 पाई R यानी 2 4, I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर, क्योंकि ये भी कट जाएगा
ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको प्रैक्टिस करो बार बार, है ना, काफ़ी मजा आएगा आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है।